हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी अपडेट्स होती हैं सब एक साथ डिस्कस की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी आगे की इन्फॉर्मेशन ध्यानपूर्वक। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहाँ पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है, और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य ही तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी MCQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो बेरोजगारों के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। 25,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा चुकी है। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। एसएससी जीडी यानी कि कांस्टेबल भर्ती प्रारंभ हो गई है। आज से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे और आयु सीमा जो है वो 18 से 30 वर्ष की रखी गई है। और साथ ही साथ जो नियमानुसार आरक्षण देय है उम्र सीमा में छूट का, उसको भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, इस तरह की उसकी अलग सी प्रेस्क्राइब्ड आपको छूटें देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के बम्पर पदों पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग SSC की तरफ से कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और राइफलमैन सामान्य ड्यूटी के कुल 25,271 पद हैं। आयु है 18 से 23 वर्ष, सॉरी यहाँ पर 23 है, 30 नहीं है। 1 अगस्त 2021 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी और शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर आधारित होगी और वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। 31 अगस्त तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। शुल्क आपका 100 रुपये रखा गया है। www.nsc.nic.in पर आप लोग जाकर जो सारी डिटेल्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन भी मुझे प्राप्त हो चुका है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। वहीं पे दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के 6696 चयनितों ने मांगा नियुक्ति पत्र। देखिए, परिषदीय विद्यालयों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी सूची में चयनित 6696 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शुक्रवार को स्थानीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी और प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा है। चयनित शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग दोहराने के बाद उनके कार्यालय और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय को मांग पत्र सौंपा है। चयनित शिक्षकों का कहना है कि उनके संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली 6696 पदों पर भर्ती के लिए सूची जारी की गई। 28-29 जून को यहाँ पे तीसरी काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के एक दिन पहले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने घोषणा कर दी कि काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्रों के लिए बाद में तिथि जारी कर दी जाएगी, जबकि इससे पहले कहा गया था कि 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में मैंने आपको बताया है, महानिदेशक साहब के लेटर में स्पष्ट तौर पर लिखा तो है कि 9 चयनित शिक्षकों का यहाँ पर स्कूल आवंटन किया जाना है और जो प्रेस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन है वो 23 तारीख तक गैदर करनी है।
तो इसके बाद ही आपका विद्यालय आवंटन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर संघर्ष करना होगा। जिस प्रकार से इन अभ्यर्थियों ने प्रयास किया है तो हर एक जनपद से ही प्रयास होना चाहिए। और आई थिंक आप लोग मंडे को फिर पहुंचिए जो है लखनऊ पे, और वहाँ पे बिल्कुल कहिए कि भाई जो व्यस्तता थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो अब कौन सी यहाँ पे व्यस्तता बच रही है जिसकी वजह से नियुक्ति पत्रों को डिले किया जा रहा है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी इतने खाली तो बैठे नहीं रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं व्यस्तता तो रहेगी ही। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री साहब को नहीं समय है तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसका वितरण करवा दिया जाए, जैसा कि मृतक आश्रितों के जो मतलब नियुक्ति पत्र हैं उनका वितरण हो चुका है, तो ठीक उसी प्रकार से करवा लिया जाए। उतना ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ इसको ना मनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम बीत रहा है। बताइए यहाँ पर लगभग 17 दिन बीत चुके हैं और जुलाई के, और ऐसा कोई एग्जीक्यूशन देखने के लिए नहीं मिला है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक्टिव होना होगा। मैंने कई बार आपको चेताया है। अब कमेंट में आप लिखते हो कि इसमें कहाँ लिखा है कि कहाँ कैसे। अरे भाई, आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती है गैदर करके बताई जाती हैं, और ऊपर से आप लोग घर बैठ के नियुक्ति पत्र चाहते हो, तो दोस्तों ऐसे नहीं चलता है। आपको थोड़ा सा जितना संघर्ष किए हो थोड़ा सा एक बार और जोर लगा देना है, बस नियुक्ति पत्र हाथों में होगा और फिर इसके बाद अपना एंजॉय करना पूरी लाइफ। ठीक है दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा से पहले टीका लगवा लें अभ्यर्थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के लिए एडमिट कार्ड शुक्रवार दोपहर से डाउनलोड होने लगा है। प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को कोरोना रोधी टीका लगवाने के निर्देश दिए हैं। उधर परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना का टीका अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर आपको परीक्षा में बैठना है तो कोरोना का टीका लगवाना होगा, तो बीएड के स्टूडेंट अपना वैक्सीनेशन करवा लें। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से आगाह किया है, तीसरी लहर के मुहाने पर देश है, बच्चों को बचाना है। महाराष्ट्र और केरल में फिर से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में इससे बचने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। साथ में बड़ी चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को इस लहर में संक्रमण से बचाने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पीएम ने शुक्रवार को 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। 125 दिन अहम बताए जा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन देश के लिए काफ़ी अहम है। इस दौरान न तो केवल दूसरी लहर से उबरना है, बल्कि संभावित तीसरी लहर को आने से भी रोकना है। वहीं पर दोस्तों बात करें तो स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन शुरू हो चुका है। यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 16 अगस्त तक जमा किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। कोविड काल में महत्वपूर्ण होगी भर्ती, तो इसके लिए आप लोग चेक कर लें, जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी आप लोग अर्हताएँ रखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे दोस्तों देखें तो पीसीएस 2019-20 का जो कट ऑफ है वो आज जारी होगा। 23 जुलाई तक विभाग की वेबसाइट पर ये उपलब्ध भी रहेगा। और राज्य कृषि सेवा की पहली परीक्षा 1 अगस्त को होगी और प्रवक्ता उर्दू का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो 22,000 सीटों पर लगातार जो धरना प्रदर्शन है SCRT निशातगंज पर जारी है। अभ्यर्थी हजारों की संख्या पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन रात अनवरत यहां पर धरना देखने के लिए मिल रहा है। अब कुछ बड़ा करने के लिए अभ्यर्थी फिर से सज्ज हो चुके हैं कि जैसे ही संख्या बल बढ़ता है तो एक बड़ी घोषणा की जाएगी, जिससे कि आर पार की लड़ाई लड़ी जा सके। यहाँ पर जो कह लें कि आपका प्रत्यावेदन लेने का सिलसिला है वो आज थमेगा, और आज शाम 5 बजे तक आप लोग प्रत्यावेदन अपने जमा कर सकते हैं या किसी के माध्यम से SCRT निशातगंज दोस्तों पहुंचवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 22,000 सीटों पर जो प्रदर्शन है वो काफ़ी गहराई से जारी है। इसके लिए जो संबंधित वीडियो हैं वो मैं दोपहर के बाद में आपको अपलोड कर दूंगा कि दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है उसकी एक वीडियो ज़रूर आती है 22,000 सीटों के मुद्दे पर। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। दोस्तों ये भर्ती कोर्ट में जा चुकी है, इस पर एक हियरिंग भी हो चुकी है, और जो ज़रूरी हियरिंग है वो 50% स्नातक बाध्यता को लेकर है। चूँकि जो भी बीएड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी बवाल काटा था
और होना भी चाहिए कि भाई बीएड जब आपने करवा लिया तो क्यों करवा लिया। जब बीएड करवाना था तो उस टाइम ही प्रेस्क्राइब्ड ये हर्ता रख देते कि जिसका ग्रेजुएशन में 50 के नीचे उसका बीएड नहीं होगा। अब भाई इनका बीएड करवा के आप किस लिए बैठाओगे, तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। तो इस वजह से इस पर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। एनसीटीई की गाइडलाइन सारे प्रपत्रों को रखा गया है, जो भी याचियों के अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से जोरदारी से पक्ष रखा गया है। और इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है दोस्तों वो 9 अगस्त लगाई गई है। मतलब 9 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई सुनिश्चित की गई है और सरकार से इस पर पुख्ता जवाब भी मांगे गए हैं कि आखिरकार क्यों 50% अंकों की यहाँ पर बाध्यता रखी गई है और इन अभ्यर्थियों को क्यों आवेदन से वंचित रखा गया है। और भी कुछ मामले हैं जो कि जो है कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं या उनकी फाइलिंग वगैरह हो रही है। तो भाई यहाँ पे खाली टाइम मिल रहा है, जब विभाग की तरफ से एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा तो कम से कम कुछ यहाँ पे खुरपेंच ही चालू हो जाए। तो अभ्यर्थियों ने लगातार यहाँ पर याचिकाएं फाइल करनी स्टार्ट कर दी हैं और कोविड की वजह से बताया जा रहा कि यहाँ पर कोर्ट ने प्रश्न भी किया कि भाई इतना सब कुछ हो गया, अब आप यहाँ पे आए हो। तो ये होता है कि भाई कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ बंद चल रहा था, कामकाज बंद था, इसी वजह से बाद में याचिका दोस्तों फाइल की गई है। तो इस वजह से ये सारी स्थितियां देखने के लिए मिल रही हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि 9 अगस्त की सुनवाई पर यहाँ पर जज साहब की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है। क्या फिर से वेबसाइट खुलेगी या परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है या और कुछ होगा। हालांकि इसको परीक्षा को लेकर अभी प्रपोजल नहीं भेजा गया है। पीएनपी से जो भी सूचना मिल रही है उसमें जो है डीएलएड वगैरह के लिए जो आवेदन की तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं, आवेदन स्टार्ट भी हो चुके हैं। लेकिन यूपी टेट और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती इनको लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।